आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो 2017 के महिला पर्यवेक्षक में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट यूनिट से लिए हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण चैप्टर से। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कि पहले एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट यूनिट से। क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरक का सेवन रिक्त स्थान दिया गया है और आपसे पूछा गया है का जोखिम घटाता है। तो आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरक का सेवन जो है तंत्रिका नाल दोष का जोखिम घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है रोगोधन अवधि के द्वारा। विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा एक एंटीऑक्सीडेंट गुण। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 4। लंबी रोगावधान अवधि या अतिरिक्त मानव भंडारण नियंत्रण, पहचान में सरलता या शक्तिशाली वैक्सीन। तो इसमें आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और रिक्त स्थान दिए गए हैं और पूछा गया है का जोखिम मौजूद रहता है। तो आपको बताना है किसका जोखिम मौजूद रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है मात्र रुग्णशीलता, सेकेंड ऑप्शन है शीघ्र समय पूर्व प्रसव, थर्ड ऑप्शन है जन्म के समय कम वजन और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको उपयुक्त सभी। तो इसका राइट जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां बताइए। तो ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली जो 2 स्थितियां हैं वो है, पहला है मोटापा और दूसरा है दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनतम। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा अगर ज़्यादा हो जाती है असंतुलन से तो मोटापा हो जाता है और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता हो जाती है। एक सरल श्रृंखला जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो ग्लूकोज है, जो एक सरल श्रृंखला है जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे और रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है आपसे के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त पोलियो को। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है। तो नवजात मृत्यु दर में समुदाय के बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है। तो आईसीएमआर 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की जो अनुशंसित अनुमति जो मात्रा है वो है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला है आपका आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, सेकेंड ऑप्शन है ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, थर्ड ऑप्शन है मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जा आयरन की कमी से जो होने वाले एनीमिया के जो कार्यात्मक प्रभाव में शामिल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी शामिल है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि गर्भावस्था के दौरान
रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के कारण आधारित चयापचय में वृद्धि होती है। तो आपका बताना है कि चयापचय में वृद्धि किसके कारण होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है त्वरित ऊतक संश्लेषण के द्वारा, या सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में कारण, या हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुस कार्य में वृद्धि के कारण, या चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अगर शाकाहारी माताएं रहती है उनमें विटामिन B12 की कमी होने की संभावना जो है अधिक रहती है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती हैं। इसका राइट आंसर होगा 35 किलोग्राम। अगला है प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। तो क्या शामिल है प्रसव पूर्व विकास में? गर्भधारण पूर्व अवधि, या भ्रूणीय अवधि, या गर्भज अवधि, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रसव पूर्व विकास में जो है ये सभी शामिल हैं। कर्णमूल शोथ गलसुआ मांस में अधिक संक्रामकता की अवधि के दौरान होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सूजन की शुरुआत में। फिनोडर्मा किसके कारण से होता है? तो फिनोडर्मा जो है अनावश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण होता है। कौन सा कारक आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? तो टाइफाइड जो है आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है। तो भोजन अगर हम भोजन जो खाते हैं अगर वो जैसे हमारे मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद उसकी जो प्रक्रिया है स्वचालित हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली स्वचालित हो जाता है। अगला है हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है आहारी रेशे, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन C, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन D। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। और बाकी जो दिए गए हैं आहारी रेशे, विटामिन C, विटामिन D ये ताज़े फल का अच्छा स्रोत है। अगला है पीयूष कोलोस्ट्रम का एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो किसमें समृद्ध होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन में, या प्रोटीन में, या इलेक्ट्रोलाइट में, या उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में। इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? फर्स्ट ऑप्शन है BMI, सेकेंड है MAUC, थर्ड है जैव रासायनिक आकलन, फोर्थ दिया गया है आयु विशिष्ट मृत्यु दर मरणशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक आकलन जो है पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है।